हेलो, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। बहुत ही शानदार सा सेशन। पार्ट 1 को आपने ढेर सारा प्यार दिया तो कंप्यूटर मिक्स के 40 सवालों का पार्ट 2 आप सभी के बीच में आ चुका है, वही आ चुका है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा द मदर ऑफ नॉलेज में। क्या बात है! तो शुरू करते हैं आज फिर से 40 सवालों के सीरीज को। 40 सवालों के सीरीज को तो बहुत देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। और पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज अ। कह रहा एक परंपरागत नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो जो सब डेटा को स्टोर करके रखता है, जिसके पास सारी डेटाज होती है, जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर अपनी जानकारी लेने के लिए एक्सेस करते हैं, उसे हम लोग सर्वर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? नेटवर्क सर्वर। क्या कहते हैं? नेटवर्क सर्वर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? तो आप अपने मन के टेक्स्ट, फाइल, ऑडियो, वीडियो या अन्य चीज़ों को मेल कर सकते हैं, मैसेज करके भेज सकते हैं। कह रहा है एन इंटरनेट स्टैंडर्ड व्हिच अलाउ यूज़र टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। अपलोड डाउनलोड के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। आगे, एन ऑनलाइन एरिया ऑन व्हिच अ यूज़र कैन कन्वर्स इन रिटन फॉर्म अबाउट एनी स्पेशल सब्जेक्ट। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर किसी विषय पर लिखित संचार कर सकता है। ये कह सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। ठीक है, अब कहिएगा सर रियल टाइम यहाँ पे होना चाहिए था ना, रियल टाइम लिखित। तो जब मेल आपके पास आता है तुरंत उसका रिप्लाई थोड़ी आना जरूरी है। वो आप 2 दिन 4 दिन के बाद भी कर सकते हैं, यानी आप इंटरनेट की मदद से फाइल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो जो कुछ भी भेजना है वो भेज सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अ कंटेन्स कमांड दैट कैन बी सेलेक्टेड। तो कमांड जो है वो किसके अंतर्गत में रहता है याद रखिएगा। मेन्यू बार या टैब बार भी कह सकते हैं इसको। तो मेन्यू बार के अंतर्गत में क्या रहता है आपका? कमांड्स रहता है। मेन्यू बार के अंतर्गत में क्या रहता है? कमांड देखने को मिलता है। ठीक है? जैसे होम हो गया मेन्यू बार, होम हो गया मेन्यू बार। होम के अंदर में एक आपको देखने को मिलता है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, पैराग्राफ ये सब क्या है? ये सब आपके कमांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब के सब कमांड के नाम से जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ। इंटरनेट जो है वो क्या है? तो इंटरनेट को हम लोग नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, बताइए जल्दी से। तो इंसर्ट अ पिक्चर इनटू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड? ठीक है? निम्न में से किस पद्धति का उपयोग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र सम्मिलित करने के लिए यूज किया जाता है? तो इमेज वगैरह क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। किसको इंसर्ट करना है? पिक्चर को। पिक्चर या फिर इमेज को, या फिर आपका इलुस्ट्रेशन के सेक्शन में देखने को मिलता है। किसमें? इलुस्ट्रेशन के सेक्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर कमांड दिख रहा है, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट कमांड, अन्य ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड है, इंसर्ट में फाइल कमांड है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए होता है। कह रहा है डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेटेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। डेटा के दोहरीकरण यानी एक ही डेटा का बार बार रिपीटेशन डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डेटा रिडंडेंसी के नाम से जाना जाता है। रिपीटेशन ऑफ डेटा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर ऑब्जेक्ट सच एज इमेज, डॉक्यूमेंट एंड ग्राफ? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार वस्तुओं, दस्तावेजों,
और ग्राफ जैसे वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइएगा, क्या याद रखिएगा? एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना, ठीक है? लिंक करना, ये कौन काम है? ओएलई ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओएलई ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के नाम से जाना जाता है। एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए। ठीक है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से फाइल आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग इन्फॉर्मेशन टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या कह रहा है? द्वितीयक संग्रहण डिवाइस में जानकारी सहेजने को, तो एक कंप्यूटर मेमोरी में 2 टर्म आपको देखने को मिलता है। डेटा को या तो रीड किया जाता है या तो राइट किया जाता है। तो जब कंप्यूटर के मेमोरी में कोई जानकारी अपलोड की जाती है तो वो क्या कहलाता है? राइट करना जाना जाता है, और जब वो कंप्यूटर में पढ़ते हैं उसको तो उसको रीड करने के नाम से जाना जाता है। यानी लिखे हुए डेटा को जब देखने का काम करते हैं तो वो रीड कहलाता है। नई जानकारी लिखने का काम करते हैं तो वो राइट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? राइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? कैड का पूरा नाम बताना है। इसका कैड का पूरा नाम बताना है। क्या होता है? तो सिंपल सा है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल बी अप्लाइड टू द कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑफ amazon.com। amazon.com के सभी वेब पेज, तो वेब पेज किसी का भी हो तो वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। क्या याद रखिएगा? पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। होम पेज कहते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है या वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एचटीएमएल, उसके बाद एक्सएमएल, ठीक है? सीएसएस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कमेंट करके तीनों का फुल फॉर्म बताइए। तीनों का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जवाब होगा सर वेबसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेबसाइट के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। कह रहा है यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज़ यूज़फुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है कब? जब हम चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। प्रिंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, वो जब चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस। क्या याद करना रखना है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड। ठीक है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट के डेटा को, यानी कि सीधा आपसे पूछ रहा है कि सीपीयू का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? सीपीयू का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो सीपीयू के डेटा को टेम्पोररी बेसिस पर जो स्टोर करके रखता है उस मेमोरी को रजिस्टर के नाम से जानते हैं। सबसे तेज मेमोरी है ये। क्या याद रखिएगा? सबसे तेज मेमोरी है। कौन सा? रजिस्टर। सीपीयू के अंदर में लगे हुए मेमोरी को रजिस्टर मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जैकार्ड लूम? जैकार्ड लूम का मतलब क्या समझते हैं? तो ये है जैकार्ड लूम मशीन। ये क्या है? जैकार्ड लूम मशीन। ये क्या है? सूत काटने का मशीन है। क्या है? सूत काटने का मशीन है। यानी और सूत काटने के लिए इसमें पहली बार एक डिवाइस का यूज़ किया गया था जिसका नाम था पंच कार्ड। पंच कार्ड की मदद से इसमें ऑटोमेटिक डिज़ाइन तैयार होता था। क्या होता था? ऑटोमेटिक डिज़ाइन तैयार होता था। जैकार्ड नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। ये क्या है? एक बुनाई मशीन जिसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। किसका?
तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा बनाया गया था। ये बात आपको याद करके रख लेना है। किसके द्वारा? जोसेफ मैरी जैकवर्ड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकंड? निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? यानी बार-बार रिफ्रेश किस मेमोरी को करना पड़ता है? तो रैम का 2 प्रकार होता है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। तो ये क्या बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या देखना है, इसलिए ये स्लो होता है। स्लो है तो सस्ता भी होता है, ठीक है? क्या होता है? सस्ता भी होता है। इसको बार-बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो डीरैम आपको जो बार-बार बदल जाए वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, पूरा नाम याद रखिएगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME, ठीक है? वाज़ डेवलप्ड टू सपोर्ट, क्यों बनाया गया था मीम का? मीम, अब वो मीम मत कहिएगा जो आप लोग यहाँ पे कर बनाते हैं, वो मीम अलग होता है, ये मीम अलग है। तो आपसे पूछा जा रहा है मल्टीपर्पज़, मल्टीपर्पज़ बहुउद्देश्य नामी है, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मेल का एक्सटेंशन मल्टीपर्पज़ यानी ऑडियो भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, इमेज जो भेजना है, वो सब कुछ आप मेल की मदद से भेज सकते हैं। तो ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, इसलिए इसको मीम यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बढ़े अगले सवाल की ओर। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से देखिए और इसका जवाब बताइए। क्या होना चाहिए इस सवाल का सही जवाब? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? सोच समझ के बताइएगा। सवाल है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम? डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर कौन डिसाइड करता है? तो जाहिर सी बात है जिसके पास दिमाग होता है। दिमाग वाला कौन होता है? सीपीयू होता है। कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का अन्य नाम क्या है? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेसर शब्द कब आया? तो कंप्यूटर के 4th जनरेशन में आया था। कब आया था? 4th जनरेशन में ये माइक्रो प्रोसेसर शब्द आपको देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए 17 नंबर आ चुका है। 17 नंबर, सोच समझ के बताइएगा इसका जवाब। कह रहा है सीडी रोम ड्राइव्स यूज्ड। सीडी रोम ड्राइव का यूज़ किसमें किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि सीडी जो है ये क्या ऑप्टिकल डिस्क है। कैसा डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क। तो सीडी को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किस प्रकार का? तो ऑप्टिकल डिस्क को ही लिखने और पढ़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है? ये क्या है? ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज को टेक्नीक है स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। ठीक है? तो सीडी किस प्रकार का डिस्क है? तो जवाब होगा ऑप्टिकल डिस्क है। किस प्रकार का? ऑप्टिकल डिस्क। अगला सवाल आ चुका है, व्हिच ऑफ द बिलो इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाएँगे नहीं। डॉट डॉट और डॉट कहानी खत्म। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैक्रोज़ के लिए, मैक्रोज़। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया था। इसमें विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया था। ये आपके द्वारा किए गए काम को ही कॉपी करके रखता है। व्यू मेन्यू बार में देखने को मिलता है। किसमें? व्यू मेन्यू बार में आपको देखने को मिलता है। आपके द्वारा किए गए काम को ही कॉपी करके ये अन्य जगहों पर पेस्ट करने में मदद करता है। अगला सवाल आ चुका है, रिफ्रेश रेट इज़ मेजर्ड यानी ऑन ऑफ होने में, सिस्टम को ऑन ऑफ होने में जो समय लगता है, उसे हम हर्ट्ज़ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज़ के नाम से जाना जाता है। तो रिफ्रेश रेट जो है वो हर्ट्ज़ में मापा जाता है और 1 सेकंड में ये जो है कितना होता है? तो अभी के टाइम में गीगाहर्ट्ज़ में ये मेज़र करता है, ठीक है? तो ये आपका यूनिट क्या होता है रिफ्रेश रेट का? जवाब होगा हर्ट्ज़ में मापा जाता है। किसमें? तो हर्ट्ज़ में मापा जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। वेब पेज एडिटर्स वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, कह रहा है वेब पेज एडिटर्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वर्ड में आपको पढ़ाए थे, अगर याद होगा तो याद कीजिए।
ये किस सिद्धांत पर काम करता है? याद रखिएगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के सिद्धांत पर काम करता है। तो व्हाट का डब्ल्यू आ गया, यू का वाई आ गया, सी का एस आ गया, इज का आई आ गया, व्हाट का डब्ल्यू आ गया, वाई आ गया, जी आ गया। देखिए कहाँ पे दिख रहा है, डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू वाई जी। ऑप्शन नंबर 3 में टिक कीजिए। जो आपको दिखता है वही प्राप्त होता है। ये है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, which file format is used to save hypertext markup language web page? HTML वेब पेज को सेव करने का एक्सटेंशन क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो HTML वेब पेज को सेव करने का जो एक्सटेंशन है वो डॉट HTM है। क्या है? डॉट HTM है। क्या है? डॉट HTM है। कहाँ पे दिख रहा है? डॉट HTM ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है सर। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख गया। चलिए, अगले सवाल की ओर वो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 22, द कंटेनर दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। कह रहा है एक कंटेनर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इसी में स्टोर करके रखे जाते हैं, तो वो आपका डब्बा किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा जवाब होगा सर, उसको सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। कह रहा है इनपुट डिवाइस का उपयोग आमतौर पर बैंकों में हर दिन बड़ी संख्या में चेकों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। वो चेक कौन सा है? तो जवाब होगा सर, उसे MICR के नाम से जानते हैं, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है बैंक चेक को वेरीफाई करने के लिए। इन MS एक्सेल इज अ टाइप ऑफ पाई चार्ट। निम्न में से कौन एक पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है या उसका एक प्रकार है? तो ये वाला चार्ट आप देख लीजिए, ये पाई चार्ट के जैसा ही दिखता है। इसे पोलर चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलर चार्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पोलर चार्ट के नाम से जाना जाता है। पाई चार्ट का एक दूसरा रूप कौन-सा है? इसे पोलर चार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लोज अ टैब इन गूगल क्रोम ब्राउज़र? आज फटाफट सीरीज कर रहे हैं ना, एकदम फटाफट आज एकदम। गूगल क्रोम ब्राउज़र में टैब को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग क्लोज़ करना हो, तो क्लोज़ करने के लिए या तो अल्ट प्लस F4 का यूज़ कीजिए या क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज़ कीजिए, या तो कंट्रोल प्लस W का यूज़ कीजिए। ठीक है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड? निम्न में से कौन-सा कथन जो है वो सही है? क्या सही कथन बताना है आपको? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो 1 केबी इज़ इक्वल टू कितना होता है? जवाब होगा सर 1024 बाइट्स होता है। कितना होता है सर? 1024 बाइट्स होता है सर। कहाँ दिख रहा है सर? उसके अलावा सर 1 एमबी इज़ इक्वल टू कितना होता है सर? तो 1024 केबी होता है। तो यहाँ पे 1 केबी 1000 बाइट्स, 1 केबी आपका 1024 यानी 1024 बाइट्स आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन गायब है, कोई नहीं। If a user attempts to access an area of a system that he sees should not be accessing, it is known as। ठीक है, कह रहा है यदि कोई उपयोगकर्ता सिस्टम के किसी ऐसे क्षेत्र तक पहुंच पाने की कोशिश करे जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो इस क्रिया को किस नाम से आप अनाधिकृत रूप से जा रहे हैं? तो अनाधिकृत रूप से जाना क्या कहलाता है? अनऑथोराइज एक्सेस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अनऑथोराइज्ड एक्सेस के नाम से जाना जाता है। क्या बात है सर! चलिए, कह रहा ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन यानी एएनआई। एएनआई सर्व्स अ फंक्शन सिमिलर टू ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन
किस तरह काम करता है? नेम से, कॉलर आईडी से, मोबाइल या इंटरनेट? तो ध्यान दीजिए एएनआई क्या कह रहा है? एएनआई यानी ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन शोज़ द फ़ोन नंबर क्या करता है ये? फ़ोन नंबर यानी कि कॉलर का आईडी ऑफ द फ़ोन दैट ओरिजिनेटेड द कॉल एंड इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर बिलिंग पर्पज़ यानी आप कितने लोगों को फ़ोन किए, कहाँ फ़ोन किए, कैसे फ़ोन किए, ये सब आपकी आईडी से पता चल जाता है, जिसको कि कॉलर आईडी के नाम से जाना जाता है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज़ यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द एंशिएंट आर्टिस्ट आर्टिफैक्ट्स है ना? प्राचीन कलाकृतियों के पुनर्निर्माण के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो पुराने वाले चीज़ों को सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो किसका यूज़ करेंगे? तो जवाब होगा सर 3D प्रिंटर का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे सर? 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है सर। किसका? 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है सर। 31 नंबर सवाल आ चुका है, जल्दी से देखिए और बताइए कि व्हिच प्रिंटर इज़ सूटेड टू प्रिंट होमवर्क यानी गृह कार्य को प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बताइए जल्दी से। किसका यूज़ करेंगे? सोच समझ के बताने का काम कीजिए। देरी मत कीजिएगा इस सवाल का जवाब देने में। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिएगा इस आसान से सवाल का जवाब देने में। अगर बात करते हैं प्रिंटर की, तो घर में जो प्रिंटर यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादातर कौन-सा किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है सर। इंक के रूप में ये क्या करता है, तो इंक को ड्रॉप बाय ड्रॉप ये स्प्रे करने का काम करता है। इंक को क्या करता है, नोज़ल की मदद से स्प्रे करने का काम करता है। इसका नाम क्या है? इंकजेट प्रिंटर। क्या नाम है? इंकजेट प्रिंटर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है, बताइए व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक सेल रेफरेंस इन एन एमएस एक्सेल फॉर्मूला एमएस एक्सेल सूत्र में सेल संदर्भ लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा सेल रेफरेंस जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक रिलेटिव होता है, दूसरा एब्सोल्यूट होता है और तीसरा मिक्स्ड होता है। साइन का अगर पूछे तो डॉलर साइन का यूज किया जाता है और उसको फिक्स करने के लिए F4 का यूज किया जाता है। क्या किसका यूज किया जाता है? फिक्स करने के लिए F4 का यूज़ किया जाता है। किसका? F4 का यूज़ किया जाता है सर। किसका किया जाता है सर? F4 का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हाउ वुड यू रेफर अ लीडिंग स्पेसिंग इन टाइपोग्राफी? आप टाइपोग्राफी में एक लीडिंग स्पेस को क्या संबोधित करते हैं? फ्रेंच स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, सेंटेंस स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग? तो ध्यान दीजिएगा लाइन स्पेसिंग इज मेजर्ड बेस लाइन टू बेस लाइन यानी इन दो लाइनों के बीच में कितना गैप है, इसको हम लोग लाइन स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। तो टाइपोग्राफी में बेसिकली लीडिंग स्पेस को क्या कहा जाता है? जवाब होगा सर लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है सर। चलिए 34 नंबर सवाल आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इसमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में प्रिंटर को जब हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा प्रिंटर में नॉन में कौन-कौन आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में? तो पेज प्रिंटर हो गया यानी नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में कौन आता है? पेज प्रिंटर आता है। पेज प्रिंटर में भी कौन-कौन सा? तो यहाँ पर आपका कौन-सा लेज़र प्रिंटर, इंकजेट इंकजेट, थर्मल, पोर्टेबल, फोटो प्रिंटर और मल्टीपर्पज़। बैंड बैंड हो गया, ड्रम हो गया और चैन, ये तीनों किस में आते हैं? तो जवाब होगा सर लाइन प्रिंटर के भाग लाइन प्रिंटर के भाग हैं। और कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत में कौन आता है? कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत में तो एक डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेज़िबल। बात आई समझ में? तो नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में कौन-सा है? ये हो गया लेज़र प्रिंटर। बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर दोनों किस में आता है? तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स भी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर ही होगा। 35 नंबर देखिए इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड कमांड को पूरा करना यानी कि आपके द्वारा काम को पूरा करना क्या तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी कि काम को पूरा करना क्या करना एग्जीक्यूटिंग ये क्या है कमांड को पूरा करने के नाम से जाना जाएगा ठीक है
चलिए 36 आ चुका है आसान सा सवाल। ट्रांसड्यूर व्हिच इनपुट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेज इनटू अ स्मॉलर फॉर्म। छोटा करना है यानी कि कंप्रेस करना है। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया सर। क्या करना? कंप्रेस करना दिख गया सर। चलिए, टेक्स्ट इंक्लूड्स इन इज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्टेड। जो पार्ट में शामिल होता तो है, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से उसे दोष रहित नहीं किया जाता, यानी कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो आप उसमें पकड़ नहीं सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में एडिट कर सकते हैं, हेडर फुटर में एडिट कर सकते हैं। इन हाइपरलिंक में अगर किसी प्रकार गड़बड़ी हो गया, कोई वर्ड अगर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा गड़बड़ है, कौन-सा सही है। तो हाइपरलिंक में आप ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल कह रहा है इज पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड दैट रन्स इन एमएस एक्सेल एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स ऑटोमेट रूटीन टास्क। कह रहा है प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है जो एमएस एक्सेल परिवेश में चलता है और नियमित कार्यों को ऑटोमेटिक कॉपी करके ये ऑटोमेटिक चलाने का काम करता है। अभी कुछ देर पहले ही आपको बताएं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने का जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो के नाम से जानते हैं, मैक्रोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैक्रोज के नाम से जानते हैं। ये व्यू मेन्यू टैब में जब आप जाइएगा तो किनारे में आपको मैक्रोज का सेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है? मैक्रोज ड्रॉप डाउन टू व्यू मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो। ये रिकॉर्ड करने का काम करता है और चीज़ों को यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से चलाने में मदद करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डीपीआई का मतलब क्या होता है? डीपीआई को हम लोग क्या कहते हैं? तो जवाब होगा सर डॉट पर इंच के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे सर? डॉट पर इंच के नाम से जाना जाता है। इसी से क्या होता है? प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है डीपीआई में, डॉट पर इंच में। कहाँ पे दिख रहा है? डेप्थ है, डेंसिटी है, डिकोडर है, डॉट पर इंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीटी? डीसीटी का पूरा नाम बताना है। दैट इज यूज्ड इन वीडियो कंप्रेशन। वीडियो कंप्रेशन में इसका यूज किया जाता है, यानी वीडियो को हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी या फिर मिडिल क्वालिटी में बनाने के लिए, यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका? तो डीसीटी का। डीसीटी का पूरा नाम बताना है आपको। इसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा नाम याद रखेगा, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कोसाइन फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस बात को नोट करके, याद करके आपको रख लेना है। ठीक है? ये हो गया आपका। तो अब आप बताइए कि क्या यही स्पीड रखा जाए, इसी गति से सेशन को चलाया जाए या थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए? डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। ये आप कमेंट करके बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद में, कि सेम यही स्पीड में काम किया जाए या डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच और